हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में शुरू किया है इनको टर्म्स के बारे में पढ़ना। काफ़ी सारे इनको टर्म्स हमने पढ़े एंड एफओबी जो हमें पढ़ना है, सीएनएफ पढ़ना है, वो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी इस सेशन के टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ कोटेशन? कि चलिए, इम्पोर्टर है, उसको कुछ ख़रीदना है, ठीक है, इंपोर्ट करना है। सो वो क्या करेगा? एक्सपोर्टर्स को सर्च करेगा कि उसे जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ओवरसीज़ मार्केट में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। सो वो क्या करेगा? वो सर्च करेगा कि कौन कौन से एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को। फिर वो क्या करेगा? उनसे कोटेशन मंगवाएगा। यानी कि क्या, उस कोटेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जिसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कितनी प्राइस पे करनी होगी फॉर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसी कोटेशन के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले मीनिंग, अ कोटेशन इज एन ऑफर मेड बाय एन एक्सपोर्टर in reply to an inquiry from the importer। इंपोर्टर इंपोर्ट करना चाहता है प्रोडक्ट, इसीलिए वो एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी कर रहा है। जैसे कि हम इंपोर्टर है, हम कहें कि भाई हमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है। सो मिस्टर ए है एक्सपोर्टर, ओवरसीज़ मार्केट में वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो हम उनके पास जाके इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई हमें इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट, तो आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। सो वो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी, ऑफ़र दी जाएगी एक्सपोर्टर के द्वारा, सो उसे हम क्या कहेंगे? कोटेशन कहेंगे। सो द कोटेशन शुड क्लियरली स्टेट द प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। अभी कोटेशन यानी का ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर बोल देगा कि चलो हम ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो फिर वही लिख के भेज दिया, ऐसे नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो वहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, कि प्रोडक्ट 1000 का है, उसका पैकिंग कितना लगेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कौन बेयर करेगा, इंश्योरेंस कौन बेयर करेगा, पेमेंट के जो टर्म्स होंगे वो लिखने होंगे। ठीक है, सो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाएगी। सो द कोटेशन शुड क्लियरली स्टेट द प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। प्राइस कोटेशंस आर बेसिस फॉर determining the amount to be paid by the buyer to the seller, and they also provide guidelines as to who will bear the cost of insurance, transport, damage to the goods in transit and other responsibilities। अब इस कोटेशन को देख के इम्पोर्टर को पता चलेगा कि कोई भी अभी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना है तो हमें कितना पे करना होगा उस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद हमें इंश्योरेंस लेना होगा या सेलर लेने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा, सारी ही चीज़ें कोटेशन देख के इंपोर्टर को पता चलेगी। सो नाउ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ कोटेशन। कोटेशन बनाने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? तो करेंसी इन विच कोटेशन इज़ टू बी मेड, कौन सी करेंसी में बनाया जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट दैट इज FOB, CNF एंड CIF, वो हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, FOB, CNF एंड CIF। नेक्स्ट इज डिस्काउंट इफ एनी, एक्सपोर्टर कुछ डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ पेमेंट, ठीक है, DPDA और अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। मेथड ऑफ पेमेंट क्या है? DP डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, यानी कि इंपोर्टर ने पेमेंट कर देना होगा तुरंत ही, तो ही डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके ज़रिए पोजेशन मिलेगी इंपोर्टर को। ठीक है, इंपोर्टर पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाएंगे इंपोर्टर को, जिससे वो गुड्स की पोजेशन ले सकता है। ठीक है, अभी बात आती है DA यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस।
अभी मान लो ऑन द स्पॉट या तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा है इम्पोर्टर, ठीक है, वो बाद में करने वाला है। सो फिर उसने क्या करना होगा, एक्सेप्टेंस यानी कि या तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया या कुछ और क्रेडिट गारंटी दी कि भाई मैं इतने टाइम में पैसे दे दूंगा आपके, ठीक है, कुछ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह कुछ क्रेडिट गारंटी दे दी है। सो उस एक्सेप्टेंस के बेस पे डॉक्यूमेंट्स उसको रिलीज किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके ज़रिए वो पोजेशन ले सकता है ऑफ गुड्स, या फिर अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट इज कमीशन ऑफ इंटरमीडियरी इफ रिक्वायर्ड एंड इफ एनी, ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के पास माल पहुंचा रहा है, ठीक है, सो वहाँ पे इंटरमीडियरी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं या और कोई हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडियरी। सो उनका कोई कमीशन है या नहीं है। हु इज़ टू पे फॉर फ्रेट, फ्रेट चार्जेस कौन पे करेगा। हु इज़ टू अरेंज फॉर शिपिंग स्पेस, हु इज़ टू अरेंज फॉर इंश्योरेंस कवर, वेदर शिपमेंट इज़ टू बी डिलीवर्ड इन वन और मोर लॉट्स, ये भी चीज़ें उसमें लिखी होगी। नेक्स्ट इज डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा। पेनल्टीज इफ एनी फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी शेड्यूल, ठीक है, एक्सपोर्टर ने बोला है कि हम इतने दिन में डिलीवर कर देंगे गुड्स को, अगर नहीं हुआ तो फिर एक्सपोर्टर को पेनल्टी लगेगी। एनी अदर डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखना ज़रूरी है तो वो भी लिखी जाएगी इन कोटेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। द 3 मेन इंपॉर्टेंट कोटेशंस आर एक्सप्लेन इन डिटेल एज फॉलोज। सबसे पहला आता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड यानी कि क्या, एक्सपोर्टर या सेलर गुड्स को शिपमेंट करवा के देगा, ठीक है, वहाँ तक की वो जिम्मेदारी लेगा, वहाँ तक की वो कॉस्ट बेयर करेगा। सो अंडर द FOB कॉन्ट्रैक्ट द सेलर कोट्स अ प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस incurred until the goods are actually delivered on board the ship at the port of shipment, ठीक है, at the port शिप में गुड्स पहुंचाने की, डिलीवर करने तक की जिम्मेदारी होगी एक्सपोर्टर की या सेलर की, ठीक है, और वहाँ तक जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट वो प्राइस वो चार्ज करेगा इंपोर्टर से। सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स, अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, एक्स फैक्ट्री प्राइस, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा एक्सपोर्टर का, पैकिंग चार्जेस, कस्टम्स एंड पोर्ट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी इफ़ एनी, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, वर्फेज एंड पोर्टरेज, अदर एक्सपेंसेस इफ़ एनी, एंड लास्ट में आएगा प्रोडक्ट मार्जिन इज एडेड एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर डिडक्टेड। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेके हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने की बात करें, सो एक्सपोर्टर क्या करेगा, कॉफ़ी के प्रोडक्शन की प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस लगेगी सबसे पहले, तो उसके पैकिंग चार्जेस लगेंगे, ग्लास के बॉटल में हमने पैक किया है, ठीक है, पैकिंग चार्जेस लगाओ, कस्टम्स एंड पोर्ट चार्जेस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करना है सो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर करना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इफ़ एनी, उसके बाद आता है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग सकता है ना, हम जिस एरिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं सो वहाँ से हमें मेन पोर्ट पे उसे लेके जाना है, सो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद आता है वर्फेज एंड पोर्टरेज, सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा शिपमेंट एरिया है वहाँ पे गुड्स लोड करना, अनलोड करना, स्टोर करना, वो चार्जेस, पोर्टरेज यानी कि जो शिपमेंट से पोर्ट पे गुड्स मूव हो रहा है, पोर्ट से शिप में जा रहा है, वो चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस इफ़ एनी। सो ये सारे खर्चे हो गए एक्सपोर्टर के, प्लस वो प्रॉफिट मार्जिन लगाएगा, प्रॉफिट मार्जिन इज एडेड एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर डिडक्टेड। प्रॉफिट उसने खुद का ऐड कर दिया इस कॉस्ट पे, एंड कुछ उसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, ठीक है, या फिर और कोई बेनिफिट्स उसे दिए जा रहे हैं, सो वो सारे बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स को वो माइनस कर देगा।
सो ये सारी चीज़ें मिलके बनेगा FOB प्राइस, जो वो कोटेशन में बताएगा इम्पोर्टर को, ठीक है। तो FOB प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। FOB प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड द शिप प्लस प्रॉफिट माइनस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ठीक है। सो ये हो गया FOB प्राइस। नाउ यूजुअली द FOB कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स फॉलोइंग सेलर एंड बायर ऑब्लिगेशन। अभी FOB में सेलर की जिम्मेदारी क्या एंड बायर की क्या। तो सेलर की बात करें तो सबसे पहला आता है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। सो द सेलर मस्ट बेयर ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। द कॉस्ट इंक्लूड एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, लोडिंग एक्सपेंस। ये चीज़ हमने पढ़ी। गुड्स शिप में लोड हो गया तब तक की कॉस्ट सेलर ने बेयर करनी है। उसके बाद आता है इंटीमेशन टू बायर। हमने तो गुड्स क्लियर करवा के शिप में लोड कर दिया है, लेकिन बायर को बताना पड़ेगा ना, उसे पता कैसे चलेगा। सो इंटीमेशन टू बायर, द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर रिगार्डिंग द लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द शिप, कि भाई हमने शिप में लोड करवा दिया है गुड्स, तो इतने टाइम में पहुंच जाएगा। दिस इंटीमेशन वुड इनेबल द इम्पोर्टर टू मेक अरेंजमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। अभी वहाँ बायर के पोर्ट पे या इम्पोर्टर के पोर्ट में गुड्स पहुँच जाएगा। सो हमने इंटीमेट किया हुआ तो उससे पता चलेगा ना कि हमें अभी इतने दिन में हमारा काम शुरू कर देना है फॉर इम्पोर्ट क्लियरेंस। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। द सेलर मस्ट सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। बायर को वहाँ से उसके पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने सबमिट कर देने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, कंज्यूलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना। नेक्स्ट इज सुटेबल पैकिंग। सुटेबल पैकिंग, so the seller must properly pack the goods depending on the certain factors such as follows. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर है या शिप है, नेचर ऑफ गुड्स, बायर रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। अब ये पैकेजिंग हमने ऑलरेडी इसी चैप्टर में इन डिटेल पढ़ा हुआ है पैकेजिंग के बारे में। सो प्रोडक्ट का सूटेबल पैकेजिंग करना ज़रूरी है। जिस टाइप का भी प्रोडक्ट हो, मशीनरी हो तो अलग तरीके से पैकिंग होगा, ठीक है। ग्लासवेयर है तो अलग तरीके से होगा, गारमेंट है तो अलग से होगा, हैंडीक्राफ्ट है तो अलग से होगा। सो उस तरीके से प्रॉपरली पैकिंग करना होगा एंड अच्छे से लेबलिंग करना होगा, वो भी हमने पढ़ा था। फिर उस कंटेनर पे हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना होगा, दैट इज़ मार्किंग। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोर्टर ने करनी होगी। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स। The seller must supply the goods to the buyer as per the terms of contract. If the goods supplied are not as per the order, the buyer has right to reject the shipped goods. बायर के पास गुड्स पहुंचा, उसे लगता है कि हमने जिस तरीके से बोला था उस तरीके से टर्म्स फॉलो नहीं हुए हैं, तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसने जैसे बोला था वैसे पैकेजिंग नहीं हुआ है या लेबलिंग नहीं हुआ है, प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं बना है। सो बायर क्या कर सकता है, फिर उस शिपमेंट को वो कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज डिलीवर द गुड्स ऑन बोर्ड। डिलीवर द गुड्स ऑन बोर्ड। द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स ऑन द वेसल नेम बाय द बायर एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। The seller must make arrangements for the loading of goods on ship. ये चीज़ भी हमने पढ़ी कि शिप में गुड्स लोड करवाने का काम किसका होगा, सेलर का होगा। नाउ अभी यहाँ तक हमने बात की सेलर के ऑब्लिगेशन की, कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी हम बात करेंगे बायर की। बायर का काम क्या होगा यहाँ पे, बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस। शिप में गुड्स लोड करवाने का काम सेलर का है, वो बात बराबर है, लेकिन शिपिंग स्पेस बुक करने का काम किसका होगा, बायर का होगा। सो द बायर नीड्स टू बुक द स्पेस ऑन बोर्ड अ वेसल एंड गिव द सेलर नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द वेसल,
लोडिंग, बर्थ एंड डिलीवरी डेट। ठीक है, बायर क्या करेगा, स्पेस बुक कर रहा है ना, कौन सा शिप है, कौन सी डेट है, किस दिन गुड्स डिलीवर करना है ऑन शिप। बायर बुक करेगा स्पेस एंड फिर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सेलर को। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड रिस्क। द बायर हैज़ टू बेयर ऑल कॉस्ट एंड रिस्क आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। एक बार शिप में गुड्स लोड हो गया, फिर आगे के कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, बायर की। फॉर इंस्टेंस द बायर हैज़ टू पे द अनलोडिंग चार्जेस। अभी एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, बायर के पोर्ट पे पहुंच गया है गुड्स, तो वहाँ पे जाके गुड्स अनलोड करवाना, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ठीक है, वो सारे ही काम की जिम्मेदारी होगी बायर की, कॉस्ट भी वही बायर करेगा। अभी आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम। Under FOB contract, the buyer obtains the insurance policy cover the risk or damages in transit. इंश्योरेंस कौन ले रहा है, FOB में बायर ले रहा है। Therefore, the buyer has to make payment of insurance premium to the insurance company. Next is freight payment. The buyer books the space on the ship vessel or vessel. Therefore, the buyer need to pay freight to the shipping company for transporting the goods from the port of shipment to the port of destination. देखिए अभी यहाँ पे एक्सपोर्टर है, ये उसका पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे शिप में गुड्स वो लोड करवाएगा, एक्सपोर्टर लोड करवाएगा, ये उसका काम है एक्सपोर्टर का। अभी यहाँ पे, यहाँ से गुड्स जा रहा है बायर के पोर्ट पे, बायर के पोर्ट पे जा रहा है। सो अभी यहाँ से गुड्स यहाँ पे मूव हो रहा है, तो फ्री में तो नहीं होगा, यहाँ पे तो फ्रेट चार्जेस लगने ही वाला है, फ्रेट चार्जेस लगेगा। तो ये फ्रेट चार्जेस कौन भरेगा, बायर भरेगा। शिपिंग कंपनी को पैसे देने होंगे, यहाँ से गुड्स यहाँ गया, बायर करेगा ये पेमेंट, फ्रेट पेमेंट। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट टू एक्सपोर्टर। पेमेंट टू एक्सपोर्टर, अभी बायर ने गुड्स खरीदा है एक्सपोर्टर से, तो उसे पेमेंट करना तो ज़रूरी है एक्सपोर्टर को। सो द बायर नीड्स टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था, हमने सबसे पहला देखा था DP, दैट इज़ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो उस केस में तो पेमेंट हो ही जा रहा था पहले, ठीक है, बायर दे देता है पैसे पहले ही। उसके बाद हमने देखा था डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो उस समय बायर क्रेडिट पीरियड ले रहा है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट वाला केस है। सो जो भी टर्म्स डिसाइड हुए उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देना होगा बायर ने एक्सपोर्टर को। द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अंडर FOB quotation, the seller loses his right of lien on the goods and the right of stoppage in transit. इन ट्रांजिट अगर एक्सपोर्टर को स्टॉप करवाना है गुड्स, ठीक है, आधे रास्ते गुड्स पहुंचा है, उसको स्टॉप करवाना है किसी रीज़न से, तो सेलर नहीं करवा सकता। दिस इज़ बिकॉज शिपिंग कंपनी इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बायर। इन इंडिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव सच एज ड्यूटी ड्रॉबैक आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ FOB प्राइस। ठीक है, अभी अपने इंडिया में क्या हो रहा है, export incentives such as duty drawback are given on the basis of FOB price। ठीक है, जो भी incentives मिल रहे हैं एक्सपोर्टर को फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो FOB प्राइस देख के ही दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बेस पे ही कैलकुलेशन किया जाएगा ऑफ इंसेंटिव्स। सो अभी हमने बात की यहाँ पे FOB की, ठीक है, बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर कहाँ तक का कॉस्ट बेयर करेगा, रिस्क बेयर करेगा, ठीक है, वो सब हमने देखा। अभी सेकेंड आता है कॉस्ट एंड फ्रेट, दैट इज CNF। कॉस्ट एंड फ्रेट, द इम्पोर्टर मे रिक्वेस्ट द एक्सपोर्टर टू कोट CNF प्राइस विच मीन्स FOB प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। चलिए अभी FOB में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, शिप में गुड्स लोड कर रहा है, तब तक का काम एक्सपोर्टर का था, ठीक है, वहाँ से आगे का काम बायर का,
एंड कॉस्ट भी वही बेयर कर रहा है। अभी CNF में क्या ध्यान में रखना है, FOB वहाँ तक की तो प्राइस आएगी ही प्लस फ्रेट चार्जेस, यानी कि हमने देखा था कि एक्सपोर्टर का पोर्ट है, ठीक है, एंड वहाँ से वो जा रहा है बायर के पोर्ट पे, गुड्स यहाँ से वहाँ जा रहा है। सो यहाँ पे जो फ्रेट चार्जेस लग रहे थे, ये फ्रेट चार्जेस पहले FOB में बायर पे कर रहा था, अभी यहाँ पे कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर यानी कि सेलर। सो FOB प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस मिलके बनेगा CNF। सो इंपोर्टर में रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करेगा एक्सपोर्टर को टू कोट CNF प्राइस विच मीन्स FOB प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, बायर का पोर्ट। सो वहाँ तक का फ्रेट आप लगाओ, सेलर को बोलेगा, और फिर कितना प्राइस हो रहा है वो बताओ। वो प्राइस कौन सा होगा, CNF, दैट इज कॉस्ट एंड फ्रेट। नाउ सेलर एंड बायर ऑब्लिगेशन अंडर CNF कॉन्ट्रैक्ट। तो द सेलर मस्ट, in addition to obligations mentioned under FOB, the seller must pay freight charges of shipping company। जो हमने सेलर के ऑब्लिगेशन पहले पढ़े ऊपर FOB में A2F, उसके प्लस और एक ऑब्लिगेशन आ गया फ्रेट चार्जेस पे करने का, वो हो जाएंगे सेलर के ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज बायर। द बायर मस्ट, अभी बायर का काम क्या है, उसके पोर्ट तक का तो फ्रेट चार्जेस सेलर भर रहा है। अरेंज एंड पे फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बायर भरेगा। पे क्लियरिंग चार्जेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उसके पोर्ट पे गुड्स पहुंच गया है, सो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा, सो वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी भरना है, क्लियरिंग चार्जेस भरना है। नेक्स्ट इज मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द कमर्शियल इनवॉइस। यस, इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को पैसे तो देने होंगे ना, गुड्स खरीदा है तो मेक पेमेंट। सो अभी ये बात हो गई CNF की। अभी आगे बढ़ते हैं, थर्ड इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दैट इज CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सबसे पहले FOB पढ़ा, उसके बाद फ्रेट चार्जेस ऐड हो गया, सेलर भरेगा फ्रेट चार्जेस, ठीक है, और फिर CNF प्राइस बताएगा इंपोर्टर को। अभी यहाँ पे और एक स्टेप आगे जाना है, इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा, सेलर पे करेगा फॉर द इंश्योरेंस ऑल्सो, एंड फिर वो CIF प्राइस कोटेशन में बताएगा इंपोर्टर को। सो इट इंक्लूड्स FOB प्राइस प्लस फ्रेट प्लस मरीन इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस कहाँ तक का, अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, बायर का जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहाँ तक का। लेट्स से हम इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो क्या होगा, जर्मनी का जो पोर्ट है वहीं तक का इंश्योरेंस, उतने ही चार्जेस एक्सपोर्टर भरेगा, इंश्योरेंस चार्जेस। नाउ इट इज़ प्रिफर्ड बाय इंपोर्टर over FOB because there are fewer responsibilities for him, as the exporter takes all risk for fluctuation in the rate of freight and insurance unless otherwise specified in the contract. Now what is CIF price? FOB price plus freight plus marine insurance. Now seller and buyer obligations under CIF contract. अभी यहाँ पे obligation देखेंगे तो the seller must in addition to obligation mentioned under FOB A2F, सबसे पहले हमने देखे obligation A2F FOB में, the seller must pay for freight and insurance, ठीक है, इंश्योरेंस भी पे करना है, फ्रेट भी पे करना है। अभी बायर की हम बात करें, सो बायर क्या करेगा, इंश्योरेंस तो अभी सेलर भर रहा है, फ्रेट भी वही देने वाला है। पे क्लियरिंग चार्जेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, बायर के पोर्ट पे गुड्स पहुंच गया है, सो वहाँ पे क्लियरेंस करवाओ, इंपोर्ट ड्यूटी भरो, क्लियरिंग चार्जेस भरो, वो उसका काम। एंड मेक पेमेंट टू एक्सपोर्टर एज पर द कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है, जो प्राइस पे जो बिलिंग हुआ है उस हिसाब से उसने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देना है, ठीक है। सो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ लिया, CIF भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने कोटेशन के बारे में भी पढ़ा एंड सारे इनको टर्म्स भी हमने ख़त्म कर लिए। अभी इस चैप्टर के लास्ट में आपको दिया गया है
डिस्टिंग्विश बिटवीन FOB प्राइस वर्सेस CIF प्राइस, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं FOB एंड CIF। सबसे पहला है मीनिंग। सो FOB इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द वेसल, ठीक है। गुड्स लोड होता है वेसल में या शिप में, तब तक के कॉस्ट बेयर करेगा यहाँ पे सेलर। नाउ यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द वेसल। ये तो कॉस्ट होगी, प्लस फ्रेट भी होगा एंड इंश्योरेंस भी होगा। नाउ नेक्स्ट इज, इसका फॉर्मूला क्या था FOB प्राइस का? FOB कॉस्ट प्लस एक्सपोर्टर उसका प्रॉफिट लगा रहा है। FOB कॉस्ट में हमने क्या देखा था कि एक्स फैक्ट्री कॉस्ट था, पैकिंग चार्जेस थे, ठीक है, वो सारे हमने जो कॉस्ट पढ़े थे वो आएगा यहाँ पे, प्लस वो उसका प्रॉफिट लगाएगा, माइनस इंसेंटिव्स मिले हो तो माइनस कर देगा। अभी यहाँ पे CIF प्राइस में क्या फॉर्मूला होगा? FOB प्राइस प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ठीक है। अभी प्रेफरेंस, FOB प्राइस कोटेशन इज नॉर्मली प्रिफर्ड बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इसको ज़्यादा प्रेफर करेगा एंड यहाँ पे द इम्पोर्टर प्रेफर CIF प्राइस एज देयर इज लेस बर्डन ऑन हिम। इस केस में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस और फ्रेट भी एक्सपोर्टर या फिर सेलर ही भर रहा है ना, तो इम्पोर्टर का तो काम कम हो गया, उसके ऊपर बर्डन कम आ गया, तो उसको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी बात करेंगे फ्रेट चार्जेस। So the FOB price does not include freight charges. The importer pays the freight charges. Yes, ये हमने पढ़ा, ठीक है। FOB में क्या होता है, गुड्स लोड हो गया शिप में, तब तक का ही कॉस्ट लगेगी एक्सपोर्टर के लिए। फ्रेट कौन भर रहा है? इंपोर्टर भर रहा है, ठीक है। फ्रेट चार्जेस, कौन से फ्रेट चार्जेस? एक्सपोर्टर के पोर्ट से लेके इंपोर्टर के पोर्ट तक के फ्रेट चार्जेस। अभी यहाँ पे इट इंक्लूड्स फ्रेट चार्जेस, एक्सपोर्टर पेज द फ्रेट चार्जेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर ही फ्रेट चार्जेस को भर रहा है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। सो द FOB प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस। इंपोर्टर पेज द इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस। यहाँ पे इंपोर्टर भरेगा इंश्योरेंस एंड यहाँ पे क्या होना है, एक्सपोर्टर ही भरेगा। इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस, द एक्सपोर्टर पेज द सेम, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्टर को ही भरना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस। बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस, शिपिंग स्पेस बुक करना यानी कि कौन से शिप में गुड्स लोड किया जाएगा, ठीक है। शिप नेम, शिप नंबर वगैरह, डेट ऑफ शिपमेंट। तो बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस यहाँ पे इंपोर्टर बुक करेगा। इंपोर्टर बुक्स द शिपिंग स्पेस, यहाँ पे एक्सपोर्टर बुक्स द शिपिंग स्पेस। देखिए यहाँ पे शिपिंग स्पेस बुक करने का काम CIF में एक्सपोर्टर का है। नेक्स्ट इज अमाउंट, द अमाउंट ऑफ FOB प्राइस इज लोअर देन दैट ऑफ CIF कोटेशन। ऑफ कोर्स द अमाउंट इन्वॉल्व इज हायर ड्यू टू फ्रेट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, FOB प्राइस में फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड हो रहा है, सो ऑफकोर्स प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा एंड यहाँ पे कम हो जाएगा। पॉपुलैरिटी इन इंडिया, सो FOB कोटेशन इज मोर पॉपुलर अमोंग इंडियन एक्सपोर्टर्स। CIF कोटेशन इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया एज कंपेयर टू FOB। इंडिया में कौन सा ज़्यादा चलता है, FOB। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स रिसीवेबल। इन इंडिया एक्सपोर्टर्स गेट इंसेंटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ FOB प्राइस। यहाँ पे द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर कैलकुलेटेड ऑन FOB प्राइस एंड नॉट CIF प्राइस। जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे एक्सपोर्टर्स को वो कैलकुलेट होंगे FOB प्राइस को ध्यान में रख के, ठीक है। CIF नहीं, मतलब इंश्योरेंस एंड फ्रेट उसमें उसके वाइल कैलकुलेटिंग इंसेंटिव्स उसको नहीं देखा जाएगा, उसको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी देख लिया एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।